हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप विद ममता में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरणम, जो कि सर्वज्ञ भूषण कृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, जो हमारे टीजीटी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम पढ़ते हैं संज्ञा गंगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, नत्वा सरस्वतीम देवी शुद्धाम गुण्याम करो में हम। ये किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? तो ये मंगलाचरण है और ये पूछा जा रहा है कि किस ग्रंथ का है। तो ये किस ग्रंथ का है? ये है आपके लघु सिद्धांत कौमुदी का। किस ग्रंथ का? लघु सिद्धांत कौमुदी का। पाणिनि प्रवेश आय लघु सिद्धांत कौमुदी। ये जो मंगलाचरण का ऊपर की लाइन है, इसी मंगलाचरण का ये भाग है, ये पूरा मंगलाचरण है। नत्वा सरस्वतीम देवी शुद्धम गुण्याम करो में हम, पाणिनि प्रवेश आय लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, तो आपको यहाँ जब हम पूरा मंगलाचरण पढ़ेंगे, खुद यहाँ नाम आ गया किसका मंगलाचरण है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी का। ठीक है, तो पाणिनि प्रवेश आय लघु सिद्धांत कौमुदी, ये कथन किसका है? जब मंगलाचरण लघु सिद्धांत कौमुदी का है और लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी है तब? वरदराज की। तो किसका हो गया ये? वरदराज का। वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की है? तो देखिए, आपने पहले ही देखा, नत्वा सरस्वतीम। सरस्वती मतलब सरस्वती देवी। तो किसकी अर्चना की गई है, किसकी स्तुति की गई है? तो सरस्वती जी की। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? तो मंगलाचरण मेनली 3 टाइप का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है। ठीक, अभी आपका जो क्वेश्चन था कि मंगलाचरण कितने प्रकार का है, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया कि मंगलाचरण लघु सिद्धांत कौमुदी में किस टाइप का मंगलाचरण है। ठीक है, तो देखिए जो मंगलाचरण हमने बताया था 3 टाइप का है, कौन कौन सा है? नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। तो ये पूछ रहा है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में किस प्रकार का है। आपने देखा, नत्वा सरस्वतीम देवी शुद्धम गुण्याम करो में हम, पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो आपका इसमें नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके थर्ड विकल्प को सही कर देंगे, उपयुक्त दोनों कर देंगे। ठीक है, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो आप लोगों को ये तो पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। महेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। ठीक है, अड़ आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए पाणिनि व्याकरण में कुल कितने सूत्रों का प्रयोग किया गया है? तो कितने हैं? अड़ जो है एक आपका प्रत्याहार है, और प्रत्याहार सूत्र कितने हैं? केवल 14 हैं। ठीक है, पाणिनि को चतुर्दश प्रत्याहार सूत्र किससे प्राप्त हुए? जो पाणिनि को सूत्र मिला है, जिसको हम महेश्वर सूत्र कहते हैं, महेश मिस होता है भगवान शंकर। तो आपको यहाँ तो हमको रिलेट कर देंगे ना कि महेश्वर सूत्र मिला, यानी भगवान शिव को मिला। तो किससे मिला? भगवान शिव से मिला ना ये, इसलिए हम यहाँ शिव कर देंगे। आयुड़ आदि सूत्रों का मुख्य प्रयोजन है धातु सिद्धि, रूप सिद्धि, अड़ आदि प्रत्याहारों की सिद्धि, केवल उच्चारण अर्थ। तो देखिए, आयुड़ आदि प्रत्याहारों का मुख्य प्रयोजन क्या है? अड़ आदि प्रत्याहारों की सिद्धि। ठीक है, और देखिए अगला, चतुर्दश महेश्वर सूत्रों में स्थित अंत वर्ण की संज्ञा होती है। जो अंतिम वर्ण होता है महेश्वर सूत्र का, उसकी क्या होती है? तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, हैवरट आदि सूत्रों में हकार आदि में स्थित आकार का प्रयोजन क्या है? जो हकार है उसमें जो आकार है उसका क्या प्रयोजन है? तो केवल उच्चारण के लिए ही होता है। ठीक है, लड़ सूत्र में पठित आकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? लड़ सूत्र में पठित आकार है, क्या है? इत संज्ञक है। ठीक है, लड़ जो ये आप पढ़ते हैं, ये क्या है? आकार इसका जो है वो हमारा इत संज्ञक है। भगवान शंकर के डमरू से निकलकर पाणिनि को कितने सूत्र प्राप्त हुए? तो कितने महेश्वर सूत्र हैं आपके? हैं 14। आयुड़ आदि सूत्रों का नाम नहीं है। ये जो दिया गया है ना, आयुड़ सूत्र का नाम है, मतलब प्रत्याहार सूत्र जो महेश्वर सूत्र है उसी के चारों नाम है। चतुर्दश सूत्र भी इसे कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। तो क्या नहीं कहते हैं? धातु सूत्र नहीं कहते हैं। और देखिए जहां आपका नहीं वाला क्वेश्चन आएगा ना, उस पर आपको बहुत ही फोकस करना है, क्योंकि हम नहीं को ध्यान नहीं देते और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए व्याकरण में स्वरों को कहते हैं, जो व्याकरण है उसमें स्वर को क्या कहते हैं? तो स्वर को हम अच कहते हैं। व्याकरण में व्यंजन वर्णों को कहते हैं, स्वर को तो हम अच कह दिए, तो व्यंजन को क्या कहेंगे? व्यंजन को हम हल कह देते हैं। हल अक्षरों की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? जो हल है उसकी इत संज्ञा किससे होती है? तो हलंतम से। धन्यवाद दोस्तों, आज की कक्षा को हमें समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।